Hi everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I am your legal educator and mentor Damini. So today I am back again with one more video consisting of some of the very important legal maxims that usually come up in your examinations. Okay, obviously CLAT में नहीं आती हैं क्योंकि CLAT का पूरा पेपर पैसेज बेस्ड होता है, बट अदर एग्जामिनेशंस जो कि जामिया हो सकता है या फिर MHCT हो सकता है, CUET हो सकता है एंड सो मेनी मोर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, उनमें ये सारी मैक्सिम्स आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है. सो इफ यू आर समवन हु इज preparing for all of these exams, then these videos are for you. Okay, without any further delay, let's get started. Now these maxims that I am going to talk about today are particularly about the procedural law. ठीक है, अब procedural law क्या होता है? देखो, जब हम law की बात करते हैं ना, तो law दो तरह का होता है. एक substantial law होता है और एक procedural होता है. सब्सटैंशियल लॉ वो होता है जो आपको बताता है कि क्या ऑफेंस है, क्या सही नहीं है, क्या चीज है जो एक इलीगल एक्ट हो सकता है, बेसिकली ऑल द थ्योरी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट दैट यू आर डूइंग. ठीक है, तो सब्सटैंशियल लॉ वो होता है जो आपको उसके बारे में बताता है कि क्या ऑफेंस है, उसका क्या पनिशमेंट होगा, कितने टाइम का पनिशमेंट होगा, ये सारी चीजें आपको सब्सटैंशियल लॉ बताता है. ठीक है, पर प्रोसीजरल लॉ आपको क्या बताता है? प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि वो जो ऑफेंस है और उसका ये जो पनिशमेंट है वो एक्चुअली प्रोसीजर में कैसे आएगा, उसका प्रोसीजर क्या है और किस तरह से वो चीज आगे बढ़ेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पहले आईपीसी था, ठीक है, विच इज नाउ बीएनएस, है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट बीएनएस. अब बीएनएस में कुछ ऑफेंसेस होंगे. ठीक है, हम जैसे बात कर सकते हैं बहुत ही बेसिक चीज थेफ्ट की. ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे कि थेफ्ट एक ऐसा ऑफेंस होता है वेयर यू टेक अवे somebody's property voluntarily you take away somebody's property from their possession without their approval, without their permission, without them knowing. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपको सब्सटैंशियल लॉ बता रहा है कि क्या चीज ऑफेंस होती है ना, वो उसको आपकी डेफिनेशन दे रहा है आपको उसकी. ठीक है, और फिर ये बोलता है कि हाँ इसका कुछ पर्टिकुलर जितने भी नंबर्स का पनिशमेंट होता है वो आपको दिया जाता है. ठीक है, तो वो उसके बारे में बताता है. पर प्रोसीजरल लॉ क्या होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे ऑफेंस बोला है तो प्रोसीजरल लॉ विच इज नाउ, पहले सीआरपीसी होता था, ठीक है, अब बीएनएसएस हो गया है. ठीक है, अब वो आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे जो ऑफेंस है ना, लेट्स से अगर किसी चीज का ऑफेंस है 7 इयर्स का, ठीक है, 7 इयर्स का पनिशमेंट आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजरल लॉ आपको बताता है. ठीक है, तो आज की मैक्सिम्स हमारी होने वाली है प्रोसीजरल लॉ के बारे में. राइट, सो द वेरी फर्स्ट मैक्सिम दैट वी हैव हियर इज रेस जुडिकाटा. ठीक है, वन इज रेस जुडिकाटा, वन इज रेस सब जुडिस एंड देन देयर इज वन मोर. लेट्स टॉक अबाउट रेस जुडिकाटा का मतलब. ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन कन्विक्ट होता है या जब भी कोई मैटर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट क्या करता है, अपना एक डिसीजन दे देता है, डिसीजन को फाइनलिटी मिल जाती है. राइट, बट क्या आप सेम ऑफेंस के लिए सेम पर्सन को दोबारा कोर्ट ले जा सकते हो? द आंसर टू दैट इज नो. इसका मतलब रेस जुडिकाटा का मतलब अ मैटर विच हैज ऑलरेडी जज्ड कैन नॉट बी रीओपन्ड. इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट किसी पर्टिकुलर मैटर को डील कर चुका है, अगर उन्होंने उसका जजमेंट दे दिया है, अगर उन्होंने उसका फाइनल डिसीजन दे दिया है, देन द सेम पार्टीज कैन नॉट लिटिगेट द सेम इशू अगेन. ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु हैज stolen your watch. Okay, let's say this person is A. This person has stolen your watch. Okay, you took this particular person to court. आप कोर्ट ले गए हो इस पर्सन को और कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, कोर्ट ने जो भी फाइन जो भी पनिशमेंट लगाना था वो दे दिया है, पर आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो. यू आर लाइक कि अरे नहीं, मैं तो इस डिसीजन से खुश नहीं हूं. तो आपने क्या किया, अब आपने सेम फैक्ट्स पे सेम इशू को लेके आप फिर से कोर्ट चले गए और आप फिर से चाहते हो कि नहीं फिर से ये मैटर लिटिगेट हो. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. वो होता है रेस जुडिकाटा. इसका मतलब एक बार कोई भी चीज का डिसीजन अगर कोर्ट ने दे दिया है तो आप सेम फैक्ट्स पे सेम पार्टीज दोबारा कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकती हैं. ठीक है, आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो हायर कोर्ट में या हायर ट्रिब्यूनल में, जो भी आपका सिचुएशन बन रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, देन द सेकंड मैक्सिम दैट इज देयर इज रेस सब जुडिस. ठीक है, जुडिकाटा में ये होता है कि जजमेंट आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का. सब जुडिस का मतलब होता है दैट इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, तो मैटर ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट. रेस सब जुडिस का मतलब ये होता है. अब
ये मैक्सिम क्या कहती है या ये लीगल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, दैट व्हेन अ केस इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर वन कोर्ट, आप सेम चीजों पे दूसरे कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकती, या ये कह सकते हैं कि दूसरी कोर्ट सेम फैक्ट्स पे सेम मैटर को लिटिगेट नहीं कर सकती। ओके, लेट्स से देयर आर टू कोर्ट्स, एक कोर्ट है जो कि देहरादून में है, ठीक है, और एक कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अब ए और बी के बीच में अगेन कुछ डिस्प्यूट हो गया, ए और बी लड़ते रहते हैं पता नहीं क्यों, ए और बी के बीच में फिर से डिस्प्यूट हो गया, तो एक मैटर तो चल रहा है देहरादून की कोर्ट में, है ना, देहरादून की कोर्ट में वो मैटर चल रहा है, वहां पे इट्स अंडर सब्जुडिस, कोर्ट के कंसिडरेशन के अंडर है, सारा प्रोसेस चल रहा है। एट द सेम टाइम सेम लोग सेम फैक्ट्स पे सेम इशू को लेके दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। तो रेस्ट सब्जुडिस का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर a matter is being tried in one court, another cannot try the another court cannot try the same matter between the same parties at the same time, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ताकि कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना दें कोई दो कोर्ट। अब आप, बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कोई एक मैटर दो लोगों के पास लेके जाओगे तो दोनों का डिसीजन अलग हो सकता है, तो लॉजिक ये है कि एक ही चीज पे दो जगह लिटिगेशन ना चले और दो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आए, ठीक है। तो ये जो दो टर्म्स होती है, रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडिस, दीज आर नॉट एग्जैक्टली, हम इन्हें मैक्सिम्स नहीं बोलेंगे, बट दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, देन लेट्स move forward, let's move to the next maxim that is there. So this is the maxim, इसे हम maxim बोल सकते हैं, ठीक है। ये maxim होती है interest republicae ut sit finis litium। अब अगेन मुझे पता है कि प्रोनाउंसिएशन में तुम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, बट दैट्स इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, ठीक है। इंटरेस्ट रिपब्लिक यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट उट सिट फिनिस लिटियम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना जल्दी कोई भी मैटर खत्म करा जा सकता है, जितना जल्दी कोई लिटिगेशन का प्रोसेस खत्म किया जा सकता है, उतना जल्दी खत्म करना उसको बेटर है, बिकॉज लॉ जो है, लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ कहता है कि भाई आप, लॉ का पर्पज ये है ना कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट लेके आओ और फाइनलिटी तक लेके जाओ, फटाफट से उसका डिसीजन दो, ठीक है। तो ये मैगजीन भी यही कहती है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट के इंटरेस्ट में भी यही है कि आप उस मैटर को फटाफट से खत्म कर दो, क्योंकि लॉ एंडलेस डिस्प्यूट्स को एनकरेज नहीं करता। लॉ कभी भी ये नहीं बोलेगा कि लंबा खींचो मैटर को, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अगर हाँ 2 दिन में मैटर डिसीजन आ सकता है तो आप उस चीज को 4 दिन के लिए खींचो, ठीक है। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है पब्लिक ऑर्डर के लिए, जुडिशियल एफिशिएंसी के लिए, एंड ऑब्वियसली लिटिगेशन मस्ट कम टू एंड एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे तो लिटिगेशन खत्म होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है ना। तो दैट इज व्हाट द मैक्सिम इज। अब इस मैक्सिम का अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस में बताऊं तो काफी बार ये मैक्सिम फॉलो नहीं भी होती है ना, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट हियर, ओके। बट या दिस इज द मैक्सिम एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम दैट यू शुड नो अबाउट, okay. So these were the 3 maxims that we discussed today, and these are some of the examples. अगर आपको इन examples से समझ में आ पाता है तो that is also better. res judicata का मतलब नेबर्स में कोई प्रॉपर्टी फाइट हो रही थी और एक डिसीजन आ गया, जब डिसीजन आ गया तो इसका मतलब डिसीजन आ गया, अब एक नेबर दूसरे नेबर को सेम चीज के लिए दोबारा सेम फैक्ट्स पे कोर्ट नहीं लेके जा सकता, कोर्ट ने एक बार जो बोल दिया वो फाइनल है, मैटर क्लोज हो चुका है। रेस्ट सब्जुडिस मतलब कि अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो जगह का दो जगह पे सेम मैटर ट्राई नहीं हो सकता है, सेम डिस्प्यूट पेंडिंग कैन नॉट बी पेंडिंग साइमल्टेनियसली इन 2 डिफरेंट कोर्ट्स। एंड द थर्ड मैक्सिम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि एंडलेस लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, वो बात करता है हमारा थर्ड मैक्सिम, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप ये सारी मैक्सिम्स तुम लोगों को याद हो जाए, एंड इफ यू फील लाइक यू कैन ऑल्सो check out our courses that are linked in the description below if you are preparing for any of the 5-year or 3-year programs for that matter. So you can check our courses below, and until next time, take care, goodbye.